बोलने वाला आप लोगों से जानना चाहता है, वक्ता जानना चाहता है कि आप लोग यहाँ क्यों आए हो। मतलब किस उद्देश्य से आप लोग यहाँ पर आए हो। यहाँ आने का आपका लक्ष्य क्या है जो आपको यहाँ ले आया है। किस किस तरह की काल्पनिक या अंधविश्वासी संकल्पना धारणाओं के साथ आप यहाँ आए हो। धारणाएं, अवधारणाएं जो एक व्यक्ति के पास पहले से ही होती है। शायद ये कहना ठीक है कि आप उन्हीं सब चीज़ों के साथ यहाँ आए हो, उन सूत्रों के साथ। और मुझे खेद है कि आप निराश होने वाले हो, क्योंकि मुझे आशा है कि आप सब मुझे सुन पा रहे हो बराबर। कोई दुनिया भर में लंबे समय तक 70 सालों तक वार्ता कर रहा है। 70 साल बहुत लंबा कालावधि होता है। तो नैसर्गिक रूप से व्यक्ति इतने लंबे समय में हर तरह की उमंगी काल्पनिक प्रतिष्ठा और सम्मान की वृद्धि करता है, छवि बनाता है। और ये बनाई हुई छवियाँ, ये प्रतिष्ठा किसी काम की नहीं, व्यर्थ है। क्योंकि हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वह एक लेक्चर से या उपदेश से बिल्कुल अलग है। लेक्चर सूचनाएं देने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, सीख इत्यादि देने के लिए होता है। इसे ही तो उपदेश या लेक्चर कहा जाता है ना। कृपया इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल स्पष्ट रहिए, ये ज़रूरी है। ये कोई लेक्चर नहीं है। आपको मार्ग दिखाने का, वक्ता का कोई उद्देश्य नहीं, ना ही आपकी कोई मदद करने का। माफ़ करना, मुझे इस शब्द का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। या और ना ही वो आपको किसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा है जिस पर बात करना, जिसका पता लगाना शायद आपको पसंद हो। सिद्धांतवादी, मिथ्याधर्मी या काल्पनिक, इसके बजाय हम सब साथ मिलकर विमर्श करेंगे, डेलिबरेट करेंगे। इस शब्द का बड़ा गहरा अर्थ है। उसका मतलब है साथ मिलकर तौलना, साथ मिलकर परिषद लेना, काउंसिल लेना, एक दूसरे को पोषित करना। शारीरिक रूप से नहीं, पर मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से। और जितना गहरा हो सके उतना गहरा वेदना, खुद की चेतना में, चेतना के काम करने के तरीके में, विचारों की काम करने की पद्धति में, खुद के जीवन जीने के तरीके में। ये कोई सिद्धांतवादी या सैद्धांतिक सभा नहीं है कि चीज़ें ऐसे ही होनी चाहिए या वैसे ही होनी चाहिए। तो साथ मिलकर बोलने वाला और आप परिषद ले रहे हैं, साथ मिलकर तौल रहे हैं। मैं केवल यहाँ शब्दों को नहीं कह रहा। बोलने वाला वही चीज़ बोलता है जो चीज़ सच में अर्थ रखती है, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो। वह कह रहा है कि हम सब साथ मिलकर काउंसिल, परिषद लेंगे। ऐसा नहीं कि पहले मैं तोलूं और फिर आपको बताऊं। ये प्रचार या प्रोपेगेंडा नहीं है, क्योंकि हम सब इसमें शामिल हैं। हम सब इसमें साथ साथ हैं, मिलकर सवाल पूछ रहे हैं, खोज कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं। विचार, धारणा और तथ्य, ये दोनों अलग है। तथ्य एक चीज़ है, ये माइक्रोफोन, ये जो माइक है, ये कोई धारणा नहीं, एक तथ्य है। और यहाँ हम केवल तथ्यों पर ही वार्ता करने वाले हैं, ना कि
तथ्यों की धारणाओं पर। मुझे आशा है कि ये स्पष्ट है। आप लोग चुप क्यों बैठे हो? बोलिए। ये गंभीर परिषद है, केवल शब्दों की अदला बदल नहीं है। तो शुरू से ही ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि ये कोई लेक्चर नहीं है। हम धारणाओं की बात नहीं कर रहे। इतने लंबे समय से 2-2.5 लाख सालों से मानव जाति का क्रमगत विकास हुआ है। आज मानव जाति क्या है? आज हम क्या बन गए हैं और हमारा भविष्य क्या होगा? मानव जाति का नहीं, हम सबका। बराबर। हम साथ मिलकर परिषद लेने वाले हैं, जिससे हम एक दूसरे को पोषित करते हैं। शाब्दिक तौर पर नहीं, पर बौद्धिक तौर पर, मानसिक तौर पर। ये कोई ज़्यादा दिमागी बात नहीं है, ना ही रोमानी बात है, रोमांटिक, काल्पनिक या अंधविश्वासी। तो वहाँ बैठकर सिर्फ हाँ या ना करना ही आपका काम नहीं। आप इसमें शामिल हो। हम साथ साथ हैं। हम सब साथ मिलकर तौल रहे हैं। बराबर। क्या हम दोनों में समझ है? क्या हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं? तो ना ही ये कोई प्रचार है, ना ही यह आपको किसी संप्रदाय में या पंथ में शामिल होना है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं आपका गुरु नहीं हूँ और ना ही आप मेरे शिष्य हैं। हम कोई नया तंत्र या कोई नया समाज, आश्रम या किसी नए तरह के कंसंट्रेशन कैंप में सहभागी होने को नहीं कह रहा। ये बात बहुत स्पष्ट है कि आप और वक्ता साथ मिलकर सारी वार्ताओं में सहभागी होगे, सारी वार्ताओं में शामिल होगे। आने वाली कुछ वार्ताओं में अगर वार्ताएं हुई तो वो हमारी शारीरिक परिस्थिति पर भी निर्भर है। सर देखिए, हम इस धरती पर वैज्ञानिकों के, पुरातत्ववादियों के और बाकी सब के हिसाब से रहते आए हैं 20 लाख सालों से, उससे भी ज़्यादा। और आज यहाँ आप खुद से पूछिए, आप क्या है? इस पर मेरा आपको कोई सुझाव नहीं। ये सवाल आपको खुद से पूछना है कि आज आप क्या है? हम गहरी गुफा खोद रहे हैं, अंदर छिपे हुए कारण, वास्तविकता, सच्चाई जो कारण के परे छिपी है। हम उसे जानेंगे। वार्ताओं में कितनी वार्ताएं होगी मुझे नहीं पता। वो आपको बताएंगी कि कल वार्ता होगी या नहीं, या फिर यही एक चर्चा है और बुधवार को सवाल जवाब और अगले शनिवार आखिरी मुलाकात। तो साथ मिलकर हम इस दुनिया को देखने जा रहे हैं, जो दुनिया हम खुद है। क्या आपकी भी इच्छा है, या फिर आप डरते हो? हर तरह के बेतुके सिद्धांत के पीछे खुद को छिपाते हो, मनोवैज्ञानिक इजादों के पीछे, जिसे मनुष्य ने बनाया और उसे धर्म कहा जाता है, रिलीजन। समाज जो अभी अस्तित्व में है, जो अभी विकृत है, शहरों में प्रदूषण, हवा दूषित करना, भ्रष्टाचार और बाकी सब, यही है जिसमें हम जकड़े हैं। तो हमारी गलती कहाँ हुई? क्या गलत हुआ? कहाँ हमारा दोष है? क्या इसमें हमारा दोष है, या ये नैसर्गिक प्रक्रिया की ही एक गतिविधि है? आप समझ रहे हो मेरे सवाल को? क्या सच में आप लोगों को ये सब बकवास सुननी है? आपको समाचार पत्र में, न्यूज़पेपर में पढ़ना चाहिए। पत्रिकाओं में वे सब बताते हैं
सारे गुरुओं ने उस चीज़ को बर्बाद कर दिया जो चीज़ उन्हें चाहिए थी। तो चलो शुरू करते हैं। दिमाग में एक बात बहुत अच्छे से डाल दीजिए कि ये कोई प्रवचन नहीं है, कोई लेक्चर नहीं है। आप मुझे सुनने नहीं आए हो, आप खुद को सुनने आए हो। चाहे वो आपका मैं जिसे आप सुनोगे, चाहे वो कितना ही जटिल क्यों ना हो, कितना ही सतही या कितना ही गहरा क्यों ना हो, हम उसमें जाएंगे, हम उसे देखेंगे। शायद एक वार्ता में ये ना हो पाए, फिर भी वार्ता के अंत तक हम देखेंगे कि बोलने वाला जिंदा रह पाता है या नहीं। तभी वो तय करेगा कि कल वार्ता होनी है या नहीं, क्योंकि ये चीज़ पूरी तरह से आप लोगों पर निर्भर है। आप केवल वहाँ बैठकर सुनोगे, अपने सिर हिलाओगे, हाँ ना कहोगे। ये तर्क संगत है, ये तर्क संगत नहीं है, और वही बाकी की बातें, है ना? तो क्या है हम? इंसान के तौर पर हम क्या है? इंसान जो लंबे समय से इस धरती पर जीता आया है। हम जैसे है वैसे हम क्या है? क्या आपको मेरे सवाल समझ आ रहे हैं? नहीं? सर, ये बहुत आसान है। मैं साधारण अंग्रेज़ी का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रशिक्षित नहीं। तो क्या हो गया हम सबको, हम में से हर एक व्यक्ति को? हम बहुत लंबे समय से रहते आए हैं और उस क्रमिक विकास के दौरान हमने ज्ञान को अनुभव किया, विचार को अनुभव किया। हर चीज़ जो इंसान ने बनाई, उसकी अंधश्रद्धा और भगवानों को पकड़कर, साम्राज्य इत्यादि, ये सब करने के बाद जब नीचे आते हो, तो वास्तव में हम में से हर एक व्यक्ति को क्या हुआ है? क्या हम इसे जानने में डरते हैं? आप खुद, पूरी मानव जाति हो, बाकी की दुनिया, खुद के जीवन की संकीर्णता, संघर्ष, दुख, चिंता, परंपराएं जो आपकी व्यक्तिगत है, उसे पूरी मानव जाति साझा करती है। हर कोई इन बातों से गुजरता है, सुख चिंताओं से। आपका गुरु भी, अगर आपका कोई गुरु हो तो। मुझे आशा है कि आपके पास कोई गुरु नहीं, तो आपका गुरु भी, अगर वह जागा हुआ है, समझदार है, तो उसे भी इन सब से गुजरना पड़ता है। राजा हो या मंत्री हो, वे सब इसमें से गुजरते हैं। दुख, चिंता, अनिश्चितता, गम, मृत्यु, भविष्य की आशा। दुनिया भर में जहाँ भी आप जाएंगे, चाहे वो कितना ही सभ्य समाज क्यों ना हो, इंसान इसमें से गुजरता है, हर इंसान। बराबर? क्या आप लोग मेरे तथ्यों पर संदेह कर रहे हो? क्या आपका इस पर कोई संदेह है कि हर इंसान दुख, दर्द इत्यादि से गुजरता है और इसी से हमारी चेतना निर्मित होती है? बराबर? क्या हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं? क्या हम साथ मिलकर खोजबीन कर रहे हैं, या फिर मैं आपको चला रहा हूँ, आपकी मदद कर रहा हूँ? देखिए, कृपया इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि मैं आपकी यहाँ कोई मदद नहीं करने आया हूँ। मैं आपका कोई मददगार नहीं, या आपको मार्ग दिखाने वाला कोई मार्गदाता नहीं। फिर आप पूछोगे कि मैं यहाँ बैठा ही क्यों, मैं यहाँ किस लिए बैठा हूँ? शायद आप जिज्ञासा के कारण यहाँ आए हो, या किसी वाक्य को सुनकर, या किसी किताब में
कोई चीज़ पढ़कर या आपको बताया गया हो किसी के द्वारा कि उस आदमी को जाकर सुनिए तो आपको कुछ मिलेगा, हासिल होगा। तो शायद इसीलिए आप यहाँ आए हो। पर मेरी आपकी मदद करने में कोई भी रुचि नहीं। आपको मदद तो हो ही रही है, सदियों से आपकी मदद की जा रही है महात्माओं, गुरुओं द्वारा। पूरी लिस्ट है। वे आपकी मदद करने के लिए मरे जा रहे हैं। उन सबको आपकी मदद करनी है, उनके आश्रम और संस्थाओं के द्वारा, और ये भी उसमें ही शामिल है। तो आपकी मदद की जा रही है। कुछ भी होता है तो आप मंदिर या अपने गुरु के पास मदद के लिए चले जाते हो, जिसे प्रार्थना कहते हैं। और राजनैतिक, धार्मिक, मानसिक रूप से आपकी मदद सदियों से की जा रही है। फिर भी आज हम जैसे थे वैसे ही है। तो बोलने वाला व्यक्ति आपसे कह रहा है, कृपया इसे बहुत गंभीरता से समझे कि वो आपकी कोई मदद नहीं कर रहा, ना ही आपको रास्ता, मार्ग बता रहा है। उसकी बजाय हम सब साथ साथ एक मार्ग पर चल रहे हैं। कोई आगे पीछे नहीं, बिल्कुल साथ साथ। हम साथ साथ एक दूसरों से लेन देन कर रहे हैं, एक दूसरे को पोषित कर रहे हैं। पोषित शब्द का इस्तेमाल मैं बौद्धिक तौर पर भी कर रहा हूँ। मानसिक तौर पर हम एक दूसरे को पोषित नहीं कर सकते, क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं। तो इस बात को हर क्षण ध्यान में रखते हुए कि आप और वक्ता इस पूरी समस्या को साथ मिलकर देख रहे हैं। ये केवल मेरे और आपके दुख की बात नहीं, इस धरती के हर एक मनुष्य की बात है। और आपकी चेतना पूरी मानव जाति की चेतना है। शायद आप इससे सहमत ना हो, पर बौद्धिक रूप से भी खोज करके, तार्किक रूप से इसे देखिए, भावनात्मक रूप से नहीं, फिर तो आप भटक गए। तार्किक रूप से उसे देखिए, अपनी रायों के साथ या पूर्वाग्रहों के साथ नहीं। आपको दुख होता है वैसे ही जो इंसान रूस में रहता है उसे भी होता है। आप अनिश्चित हो, वैसा ही चीन का व्यक्ति भी अनिश्चित है। तो आपकी चेतना पूरे मानव जाति को साझा करती है। आप ही मानव जाति हो, कोई मिस्टर स्मिथ या मिस्टर राव इत्यादि नहीं। अगर आपको ये चीज़ दिखाई जाए, हमें स्वीकारना नहीं है। देखिए, तार्किक रूप से खोजबीन कीजिए और तथ्यों को देखिए, और तथ्यों को देखकर फिर मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मानव जाति को देशों के, धर्मों के, संप्रदायों के नाम पर टुकड़ों टुकड़ों में, हिस्सों में बांट दिया है, विभाजन किया है। मेरा गुरु आपके गुरु से बेहतर है इत्यादि। मानव जाति में ये विभाजन पूरी दुनिया भर में है। ये युद्ध होने के एक महत्वपूर्ण कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण है हमारी राष्ट्रीयता। और आपको अपनी राष्ट्रीयता पर बड़ा गर्व महसूस होता है, आपके हिंदुत्व पर, हिंदुइज्म को लेकर, परंपराओं को लेकर। वक्ता के कहने के बावजूद भी आप इससे चिपके ही रहना चाहते हैं, बराबर सर? सर कह भी रहे हैं कि मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन सर, आप घर जाते हो तो फिर से वही पुराना जीवन शुरू करते हो, जैसे पहले थे वैसे ही जीते हो। अगर व्यक्ति को सच में पता चलता है कि वो पूरी मानव जाति है, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से, तब व्यक्ति सवाल पूछेगा
कि मुझे अब क्या करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए मेरे बताने का इंतज़ार मत कीजिए। हम साथ साथ परिषद काउंसिल ले रहे हैं। आपको लेक्चर की आदत पड़ी है, ये कोई लेक्चर नहीं है। तो जब हमें पता चलता है कि हम ही पूरी मानव जाति है, तब हमें क्या करना चाहिए? जाहिर रूप से आप ही मानव जाति हो, यह आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपके लिए वैयक्तिकता, खुद का अस्तित्व, व्यक्तित्व बहुत मायने रखता है कि मैं आपसे, तुमसे अलग हूँ, है ना? ठीक है, आप मुझसे अलग है, लेकिन शारीरिक रूप से स्त्री, पुरुष, छोटा, बड़ा इत्यादि शारीरिक विभाजन को छोड़कर हमारी चेतना, जो हमारा मैं है, जिसके पास सारी यादें हैं, अनुभव इत्यादि है, वह चेतना पूरे मानव जाति के द्वारा साझा की जाती है, हर इंसान के द्वारा। आप इससे सहमत नहीं होंगे, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आगे बढ़ूंगा। अगर आप सुनना चाहते हो तो सुनिए, नहीं तो कोई बात नहीं। पंछी तो गाते ही रहते हैं, जैसे तूफान, हवा, बारिश बिजली से भरा होता है, जिसमें प्रकाश की सुंदरता होती है। तो जब व्यक्ति वास्तव में, सच में, शाब्दिक या सैद्धांतिक तौर पर नहीं, बौद्धिक तौर पर नहीं, पर वास्तव में जब व्यक्ति को बोध होता है, जैसे जब पता चलता है कि कोबरा, रैटल स्नेक, सांप खतरनाक है, तो उसके पास ना जाना केवल आपका निष्कर्ष नहीं है। आपको पता है कि वह मौत है। तो इसलिए शारीरिक रूप से सांप को लेकर, कोबरा को लेकर हम कंडीशन्ड है। आपको संस्कारबद्ध किया गया है, तोड़ा मरोड़ा गया है, और इस ख्याल में कि आप एक अलग इंसान हैं, एक अलग व्यक्ति है, आपके पास आपकी अलग एक आत्मा है। ये ईसाइयों का विचार है। तो अगर आप सही से इसे देखें तो आप ही मानव जाति हो, इसमें कोई सवाल नहीं। आप भी दुखी होते हो, और रूस में बैठा इंसान भी दुखी होता है। आप चिंतित हो, वो भी चिंतित है। आपका अपने पत्नी से झगड़ा होता है, और उसका भी। आपका और उसका रोज़मर्रा का जीवन एक जैसा ही है। तो आप क्या करेंगे? आपकी क्रिया, आपकी एक्शन क्या है? निष्कर्ष क्या है, ये मैं नहीं पूछ रहा। आपकी एक्शन क्या है? आपका कर्म, क्रिया। आप समझ रहे हो सर? क्योंकि निष्कर्ष तथ्य नहीं है। हो सकता है वह तथ्य से लिया गया हो, तथ्य से निष्कर्ष तो निकाल सकते हैं, पर निष्कर्ष तथ्य नहीं होता। मैं देख रहा हूँ कि मैं ऐसे लोगों के बीच बैठा हूँ जिनकी इन सब पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं। आप लोगों का पूरा धर्म ही वैयक्तिकता पर खड़ा है। व्यक्तित्व, आपकी सारी प्रार्थनाएं, पूजाएं। कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। ऐसे समाज में जीते हुए हमें क्या करना चाहिए, जो समाज भ्रष्टाचार से पूरी तरह भरा है? मैं जो भी कुछ करूंगा, समाज पर असर पड़ेगा। समझ रहे हो? मेरे पड़ोसी पर, या उस इंसान पर जो रूस में रह रहा है
शायद जो चांद पर हो उस पर इसका असर ना पड़े। तो मुझे सवाल करना पड़ेगा कि समाज किसने बनाया, समाज को किसने निर्मित किया। क्या हम साथ साथ सोच रहे हैं? हे भगवान, मैं क्या करूं? आप लोग कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देते, सूंघते नहीं। किसने ये समाज बनाया जो भ्रष्ट है, अनैतिक है, जो पूरी दुनिया में मनुष्य जाति को खत्म करते जा रहा है, जिसका स्तर नीचे गिरते ही जा रहा है, जो पूरी दुनिया को प्रदूषित कर रहा है। तो मुझे क्या करना या क्या नहीं करना चाहिए इस समाज पर असर करने के लिए? कि क्या मैं समाज से अलग हूँ? किसने बनाया ये समाज जिसमें हम रहते हैं? क्या आप खुद से ये सवाल पूछ रहे हैं या बस मुझे सुन रहे हैं? अगर आप अपने दिमाग का सच में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका जवाब क्या है? सर रुकिए, थोड़ी देर के लिए मुझे बोलने दीजिए। जब सवाल जवाब का समय होगा तब आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, अगर सवाल जवाब का समय रहा तो किसने निर्मित किया समाज? आपके या मेरे पिता ने या दादा ने, दादा दादी ने? ऐसे भ्रष्ट समाज को निर्मित करने में उन सब ने मदद की है, बराबर, जिसमें अभी हम जीते हैं। तो हम इस समाज के निर्माता हैं। हम हमारे महत्वाकांक्षाओं के द्वारा, हमारे भय के द्वारा, इच्छाओं के द्वारा, सुरक्षा की चाह के द्वारा, मेरी नौकरी की सुरक्षा, मेरे संबंध में सुरक्षा, मेरे पद प्रतिष्ठा में सुरक्षा, बराबर, हम सबको ये चीज़ चाहिए, है ना? क्या मैं सच कह रहा हूँ या ये केवल कल्पना है, काल्पनिक बातें हैं? हम समाज के निर्माता है। समाज मुझसे अलग नहीं, क्योंकि हम ही तो है जो महत्वाकांक्षी है, लालची है, डर से भरे हैं, पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, पावर चाहते हैं, शक्ति, विशेष अधिकार चाहते हैं। हम सबको ये चाहिए, और कभी कभी भगवान को भी। तो भगवान भी हमारी ही निर्मित है। आप शायद इससे सहमत ना हो, सहमति मत दिखाइए। चलिए इसे खोजते हैं, सत्य की तलाश करते हैं मिलजुल कर। पश्चिमी दुनिया उस खास तरह के धर्म में अटकी पड़ी है और वे उससे विनाश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर वो भगवान और पैसा दोनों साथ साथ बनाना चाहते हैं। जितनी कम तकलीफ आपकी है उतना ज़्यादा आप मदद चाहते हैं। भावनात्मक रूप से, संभोग के रूप से, मानसिक रूप से वहाँ हमेशा मंदिर, गिरजाघर और मस्जिदें हैं। सुविधाजनक पुरोहित है। मैं निंदा नहीं कर रहा, केवल तथ्यों को दिखा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ ये जानते हुए कि मैं पूरी मानव जाति हूँ। मैं मिस्टर के नहीं हूँ, मैं ही पूरी मानव जाति हूँ। मैं नहीं कहता कि मानव जाति को खत्म कर दो। मैं नहीं पूछता कि मानव जाति किस दिशा जा रही है, क्योंकि मैं ही वह मानव जाति हूँ। मुझे आशा है कि आपको इसका महत्व दिखाई पड़ रहा है। काश आप इसकी गहराई को देख पाते कि आप ही पूरी मानव जाति हो। इसकी सुंदरता को काश आप देख पाते, इसकी महत्वता को, इसकी जिम्मेदारी को।
मुझे डर है कि आप इसे नहीं देखते, क्योंकि सच में अगर आपने इसे देखा होता तो आप अपने भाई के प्रति पूरा जिम्मेदार हो जाते, आपके पड़ोसी के प्रति जिम्मेदारी महसूस करते। ऐसा नहीं कि आपका उनसे संबंध नहीं, आप उनसे संबंध रखते हो। आप उसे बताते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना। आप ही वह पड़ोसी हो, अपने भाई का रखवाला। पता नहीं कि आपको ये दिख रहा है या नहीं। तो मैं क्या करूं? मैं आपकी मदद नहीं मांग रहा, ना ही प्रार्थना करके भगवान से कह रहा हूं कि मुझे दृष्टि दो, मुझे मार्ग दिखाओ, अगर भगवान हो तो। मैं ये सवाल खुद से ही कर रहा हूं, जो कि आपको पूछना ही चाहिए। और मुझे आशा है कि आप खुद से सवाल करते हो। तो मैं चाहे काला हूं या गोरा, चाहे ऊंचा हूं या नाटा, कोई भी रूप हो मेरा, कोई भी रंग मायने नहीं रखता। खोपड़ी के भीतर क्या है वही महत्व रखता है। तो जो भी मैं करूँगा उससे समाज पर असर पड़ेगा, जो समाज मैं खुद हूँ। समझ रहे हो? मैंने खुद को समाज से अलग कर दिया, लेकिन वास्तविकता ये है कि समाज का निर्माण मनुष्य द्वारा किया गया है, और मनुष्य एक स्थायी लगातार सुरक्षा पाने के चाह में, उसके चक्कर में मनुष्य ने ज़मीन जायदाद की सुरक्षा, धारणाओं की सुरक्षा, विश्वासों की सुरक्षा, उसने सुरक्षा के चक्कर में हर चीज़ बना ली। उसने चर्च, मॉस्क, मंदिर निर्माण किए, सिर्फ इसी देश में नहीं, पर अब वो इसे अमेरिका भी ले जा रहे हैं बदकिस्मती से। तो मैं समाज से अलग नहीं हूँ, मानव जाति से अलग नहीं हूँ, मैं ही मानव जाति हूँ। तो अब जो कुछ भी मैं करता हूँ उसमें मुझे बहुत ही भयंकर रूप से जिम्मेदार और समझदार होना होगा, क्योंकि मैं ही पूरी मानव जाति हूँ, बराबर। तो मेरी जिम्मेदारी क्या है? क्या है? आपका जवाब दीजिए। मेरी पहली प्रतिक्रिया ये है कि एक्शन, क्रिया करना, एक्शन लेना, इसका क्या अर्थ है? मैं एक इंसान होने के नाते समाज को बदलना चाहता हूँ। मुझे जिस समाज में गिरावट आई है उसे बदलना है। आप जानते ही हो कि समाज में क्या चल रहा है। इस सब को बदलने के लिए मुझे क्या क्रिया, क्या एक्शन करनी होगी? ये सवाल रखने से पहले मुझे खोजबीन करनी होगी कि एक्शन क्या है, क्रिया क्या है। आप मुझे बताओ कि एक्शन क्या है, क्रिया क्या है? किसी सूत्र के हिसाब से एक्शन लेना, क्रिया करना, एक्शन में होना, क्रिया करना, क्रिया नहीं है, एक्शन नहीं है, क्योंकि आप उसमें दोहरा रहे हो, और ये दोहराव हमारी सुरक्षा का ही एक हिस्सा है। और ऐसा दोहराव थोड़ा बहुत अच्छा होने का भ्रम देता है, जिसमें एक स्थिरता है, कठोरता है। तो क्या एक्शन, क्रिया हमारी याददाश्त पर निर्भर हो सकती है? किसी खास तरह की यादों पर, ज्ञान पर, किसी खास अतीत के अनुभव इत्यादि पर। एक्शन में, क्रिया में कर्म क्या है?
करना क्या है? मैं क्रिया करूँगा या मैंने क्रिया कर दी, ऐसा नहीं। अभी क्रिया करना। आपको समझ आ रहा है ये? नहीं? आप सब बहुत पढ़े लिखे लोग हो, है ना? बीएस, एमबीएस, इंजीनियर्स, पीएचडीज, एमएडी इत्यादि। तो आप शिक्षित हो और शायद से आपने खुद के आगे ये सवाल कभी नहीं रखा। इस बात को समझते हुए कि मैं पूरी मानव जाति हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी, उसकी महानता कि आप ही पूरी मानव जाति हो, तो क्या क्रिया करना है? भविष्य में नहीं, वह कोई क्रिया नहीं जो एक्शन भविष्य में हो, और ऐसा भी नहीं कि मैंने एक्शन कर ली है, कि मैंने क्रिया कर ली, एक्शन ले ली, जो कि भूतकाल है, अतीत है। तो वो क्रिया क्या है जिसका ना अतीत है ना भविष्य? इस सवाल में जाइए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपकी क्रिया अतीत पर निर्भर है तो वो क्रिया है ही नहीं, वह केवल संशोधित किया गया दोहराव है, बस। देखिए, मैं बहुत गंभीरता के साथ पूछ रहा हूँ कि क्या वह कोई ऐसी क्रिया जो अतीत पर निर्भर ना हो या भविष्य के किसी पैटर्न पर? समझे? या फिर ये समझना थोड़ा मुश्किल ही है कि वह किसी भी क्रिया की, किसी भी एक्शन की ज़रूरत है भी या नहीं? हमें आराम से, एकदम धीरे से इसमें जाना होगा, इसे पूरी तरह समझना होगा। क्या आपको इसमें जाना है? सुनना है आपको? या आपको यहाँ बैठकर, सीधा बैठकर मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है? पता नहीं कि आप ध्यान किसे कहते हैं, मेडिटेशन। ये उन्हीं शब्दों में से एक है जो दुनिया भर हर जगह फैल गया। आप कैलिफोर्निया के छोटे से गांव में भी जाइए और वहाँ आपको सुनने को मिलेगा मेडिटेशन, ध्यान। उन्होंने भी ये शब्द सुना है। वे मेडिटेशन की बात करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि इस शब्द का क्या अर्थ है, तो उन्होंने कहा, हमें इसका मतलब नहीं पता, पर हम मेडिटेशन करना चाहते हैं, हम ध्यान करना चाहते हैं। तो क्रिया जो समय पर निर्भर नहीं है। ज़रा ध्यान से सुनिए, सहमत मत होइए। क्या बिना किसी उद्देश्य के या व्यक्तिगत रुचि के, बिना पुरस्कार की लालसा के, कुछ पाने के, कुछ बनने के या कुछ हासिल करने के उद्देश्य के, क्या बिना इन सब के कोई क्रिया, कोई एक्शन है? इन सब बातों में एक चीज़ शामिल है, वो है समय। बराबर? मेरे अच्छे कर्म का मुझे पुरस्कार, कुछ फ़ायदा मिलेगा। अगर मैं प्रार्थना करता हूँ तो मुझे एक बख्शिश मिलेगा, फ्रिज मिल जाएगा, पुरस्कार। इसमें इसे समझने के लिए दिमाग का इस्तेमाल बहुत आवश्यक है, भावनाएं नहीं। भावनाओं का यहाँ कोई काम नहीं, वो यहाँ किसी काम नहीं आएगी। अपना दिमाग इसे दीजिए जो कि खुद की, मैं की रुचि पर, स्व की क्या दिलचस्पी है उस पर निर्भर नहीं, स्वार्थ पर निर्भर नहीं, आत्महित पर निर्भर नहीं। जिस चीज़ पर
आप काम कर रहे हैं उसके निष्कर्ष पर नहीं। तो खोजना होगा कि समय क्या है। हम समय में गति करते हैं, समय से चलते हैं, कार्य करते हैं। क्या मैं आपको बोर कर रहा हूँ? कृपया मुझे बताओ अगर मैं आपको बोर कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आपका जवाब नहीं ही होगा। यही जवाब मैं सुनते आया हूँ। पर क्या सच में मैं आपको बोर कर रहा हूँ? कोई बात नहीं। तो आपको समय के स्वभाव में, उसकी प्रकृति में, समय की प्रकृति में झांकना होगा, उसे देखना होगा। क्या है समय? डूबता सूरज, सुबह, शाम, इस हिसाब से नहीं। उसका अपना अलग एक साचा है, पैटर्न है। कोमल आकाश के बीच नया चांद, पूरा चांद मैंने उस दिन देखा समुंदर किनारे ऊपर आता हुआ। वो बहुत ही सुंदर दृश्य था। सूरज का उगना, रात के तारे, ये सब समय का हिस्सा है। और छोटे बच्चे से बड़ा इंसान बनना, इसमें भी समय शामिल है, जिसमें बहुत समय लगता है। 20 साल, 30 साल, 90 साल। हम समय के साथ जीते हैं। सवेरे किसी खास समय से उठते हैं और सोने को किसी खास समय पर जाते हैं। हम समय के सीमा के भीतर कार्य करते हैं। हमारे लिए समय अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 5:30 बजे यहाँ सभा थी और आपको हर तरह की तैयारी करनी पड़ी यहाँ पहुँचने के लिए। बोलने वाले को भी। हम समय में जीते हैं। वैज्ञानिकों का समय नहीं, जो कि बहुत जटिल है, जिसमें मैं नहीं जाऊंगा। एक शारीरिक समय है और एक मानसिक समय भी है, जो है कि मैं ये हूँ और आगे भविष्य में मैं वो बनूंगा। मैं जलन से भरा हूँ, अनिश्चित हूँ, महत्वाकांक्षी हूँ और लक्ष्य हासिल करना चाहता हूँ, सीढ़ी चढ़ना चाहता हूँ और बाकी सब। सीढ़ी चढ़ने के लिए समय की आवश्यकता पड़ती है, एक एक कदम ऊपर चढ़ना। तो वहाँ शारीरिक और मानसिक समय है। क्या ये बिल्कुल स्पष्ट है? आप सहमत मत होइए, ये तथ्य है। आपको इस तरह के सोचने की आदत नहीं है शायद। आप किसी से भी कुछ नहीं बांटना चाहते, शेयर नहीं करना चाहते। तो क्या हम समय से बंधे हैं, समय में अटके हैं? आप समझ रहे हो? मैं अभी लालची हूँ और मुझे थोड़ा समय दो अपने लालच को ख़त्म करने में, अपनी हिंसा पर काबू पाने में। मुझे समय चाहिए। तो हम समय का इस्तेमाल पुरस्कार पाने या सज़ा पाने के लिए करते हैं। पता नहीं कि आप इसे देख पा रहे हो या नहीं। समय एक माध्यम है दंड या पुरस्कार पाने का। क्या आप समाचार पत्र पढ़ते हो? वो एडिटर के, संपादक के हिसाब से आप तक खबरें पहुंचाते हैं और आप उसमें से सब कुछ, सारे खबरें अवशोषित कर लेते हो, आत्मसात कर लेते हो। लेकिन यहाँ जो कहा जा रहा है उसमें ना ही आप आत्मसात कर रहे हो, ना ही कुछ अवशोषित कर रहे हो। उसके बजाय आप वास्तव में, सच में सोच विचार कर रहे हो। और अगर आप सोचना चाहते ही नहीं तो यहाँ से उठिए और चले जाइए, वो बेहतर होगा। पर सोचने विचार करने के लिए आपको ना केवल अपने दिमाग का पूरी तरह से इस्तेमाल करना है। दिमाग जो भयानक रूप से कार्य में है, गति में है।
अगर आप पैसा चाहते हो तो आप उसके लिए अपनी पूरी जी जान लगा देते हो, अपना पूरा दिमाग। कैसे आप दिन रात एक कर देते हो पैसा पाने के लिए। जब आपको कोई पद या कोई पावर चाहिए होता है तब आप उसमें खुद को पूरी तरह से झोंक देते हो। ये आपको इस दुनिया में दिखाई देगा। और अगर आपको उस कर्म का, एक्शन का पता लगाना है जो ना अतीत पर, ना वर्तमान पर और ना भविष्य पर निर्भर है, जो एक्शन समय पर निर्भर नहीं, शारीरिक समय को छोड़कर। समय क्या है? समय में अतीत शामिल होता है ना? वो सारा ज्ञान जो वैज्ञानिकों ने अर्जित किया है, एक एक कदम से, एक एक अनुभव करके लगातार कामयाब होना, बिना नाकामयाबी के। आप समझ रहे हो? जमा करते जाना और ज़्यादा उसमें जोड़ते जाना, जो वो पहले से जानते हैं। जो मैं कह रहा हूँ क्या आपको समझ आ रहा है? अच्छी बात है। तो समय अतीत है, समय वर्तमान है और समय भविष्य है। यही चक्र है जिसमें हम फंसे हैं, अटके हैं। मुझे याद है मेरा अनुभव जो बहुत ही प्यार भरा था। वो प्रेम के पल थे जो कि मेरी एक याद है। वो एक दिन बहुत ही खराब था, डरावना था। मुझे इसकी याद है तो मेरा दिमाग पूरी तरह से यादों से भरा पड़ा है। अतीत की, वर्तमान की और भविष्य की। इसीलिए मेरा भविष्य अभी है। जो अभी मैं हूँ वही भविष्य है। बराबर सर? कृपया इससे सहमत मत होइए। अगर आप नहीं देख पाते तो ठीक है, कोई चिंता का विषय नहीं। पर आपने यहाँ आने के लिए इतना परिश्रम किया तो ये आपके पैसे और ऊर्जा की बर्बादी है अगर आप सुनते ही नहीं हो। अगर इस सब की वास्तविक कहानी को आप पकड़ नहीं पाते हो तो आपका पैसा, समय और ऊर्जा आप बर्बाद कर रहे हो। तो समय अतीत, वर्तमान और भविष्य है। वैज्ञानिक शायद इससे सहमत ना हो क्योंकि मैंने उनसे भी चर्चा की है। उन्हें हर चीज़ की जटिल पैंतरेबाजी चाहिए उनके खुद के निष्कर्ष लाने के लिए। तो अतीत समय है, सारी यादें, सारा ज्ञान, सारे अनुभव, दुख के, दर्द के, चिंता के, अकेलेपन के, बेवफाई के, अनिश्चितता के, और यही वर्तमान में क्रिया कर रहा है। थोड़ा बहुत शायद उसमें बदल हो, संशोधन हो, पर पूरा अतीत अभी कार्य में है। 10 साल पहले आपने जो सोचा था उसमें थोड़ा बहुत संशोधन हुआ है, पर अभी भी वो जारी ही है, चलता ही जा रहा है। आप भगवान पर विश्वास करते हो तो वो विश्वास किसी तरह की सुरक्षा देता है और कल जाकर भी आप भगवान पर फिर भी विश्वास करोगे ही, चाहे वो काल्पनिक हो, ख्याली हो, चाहे बकवास और मूर्खता से भरा हो, तब भी। तो अतीत खुद को संशोधित करता है वर्तमान में और भविष्य बनाता है। क्या ये साफ है? ये बहुत ही सरल है। इसलिए भविष्य अभी है नहीं, क्योंकि जो आप है वही आप रहोगे जब तक कि तुम मूल से ही, जड़ से ही पूरी तरह नहीं बदल जाते।
जब तक तुम तत्काल क्रांति नहीं ले आते। क्या आप इसे समझ रहे हो या फिर आप सो गए? क्या आप लोगों को सोने जाना है? शायद से आपने इन सब बातों के बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा। इन सब में आप शायद कभी नहीं गए। आप मेहनत परिश्रम ही नहीं लेना चाहते खोजबीन करने का। आप उसके लिए खोजबीन के लिए थोड़ा भी समय देने के लिए राज़ी नहीं। दिन में थोड़ा सा समय ये पूछने के लिए कि ये सब क्या चल रहा है, ये मूर्खता भरा जीवन, ये सब क्या है। तो अगर अभी आप 10 मिनट आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा दिल इस खोज में लगा दो, केवल बौद्धिक शाब्दिक एक्शन नहीं, पर आपका पूरा अस्तित्व, पूरा दिल इसे देना, और बहुत ही जल्द आप इसे खोज लेंगे। फिर ना भगवान, ना गुरु, ना देश, ना पावर, ना पद, सब पूरी तरह से मिट जाता है। वे बेमतलब हो जाते हैं, अर्थहीन। तो भविष्य अभी है, क्योंकि अभी मैं ये हूँ, लालची, नफरत से भरा। क्योंकि मेरे दुश्मन हैं, मेरे नहीं हैं, पर अगर मेरे दुश्मन होते तो ये मेरा देश, मेरा भगवान, मेरा गुरु आपसे बेहतर है, और वही सब बाकी बकवास। तो अगर वो सब आपने हटा दिया हो, अगर आप इस सब को हटा देते हो, आपकी रायों को, मूल्यांकनों को, निष्कर्षों को, और वास्तविकता का, सच का सामना करते हो कि आप 20 लाख सालों बाद आज जो हो, डरे हुए, हताश, चिंता से भरे, अनिश्चित, यही आप आज भी है। कल जाकर भी आप बिल्कुल ऐसे ही होगे, ऐसे ही रहोगे, थोड़े बहुत शायद से और संशोधित, पर वही सब बिल्कुल ऐसे की ऐसे ही। तो भविष्य अभी है। मुझे नहीं पता कि आप इसे देख पा रहे हैं या नहीं। फिर सवाल उठता है कि बदलाव क्या है, क्रांति क्या है। अगर मैं अभी लालची हूँ, या गुस्सैल हूँ, या जलन से भरा, मेरा दिल बहुत लोगों ने तोड़ा हुआ है, दुखाया है, तो अगर वहाँ तुरंत बदलाव, तत्काल क्रांति नहीं होगी अभी, तो कल भी मैं ऐसा ही रहूँगा। ये तर्कसंगत है। इसलिए मैं खुद से पूछता हूँ कि क्रांति क्या है, बदलाव क्या है, बदलना क्या है। आप समझ रहे हो? क्या कोई बदलाव सच में होता है? क्या आप में से कुछ लोग, कम से कम कुछ लोग, इसे समझ पा रहे हैं? हम ट्रांसफॉर्म, परिवर्तन, इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिस शब्द का मतलब होता है चेंज फॉर्म्स, रूप बदलना। मैं आज ये हूँ और कल वो बनूँगा। अभी भी ये वही साचा है, ये वही पैटर्न है, बराबर। क्या आपने कभी पूछा कि आपके लिए प्यार का, प्यार शब्द का क्या अर्थ है? भगवान से प्यार, किसी चित्र से प्यार, साहित्य कला से प्यार, मेरे पत्नी से प्यार, जिसमें संदेह है। क्या आप इसका जवाब खुद से देना चाहोगे, या आप चाहते हो कि वक्ता इसमें जाए और जवाब दे? वक्ता के लिए ये बहुत आसान है। ये महत्वपूर्ण सवाल है। प्यार क्या है? कैसे आप खोजेंगे? खुद के लिए इसकी सच्चाई को कैसे खोजेंगे आप? वो क्या है जो प्यार है?
जो कि भावना नहीं है, सेक्सुअल प्रतिक्रिया नहीं है, काल्पनिक नहीं है, तो आपके लिए प्यार क्या है? आप अपनी पत्नी को पीटते हो और उसे शांति कहते हो। इस देश में सब कुछ चलता है ना? सारे संत, गुरु, वो चमत्कार करने वाले और बाकी सब। आप लोग सभी कुछ अवशोषित करते हो, सब कुछ आत्मसात कर लेते हो, है ना? बराबर। कोई अगर किताब लिखता है तो आप कहते हो कि आप उस किताब से सहमत हो। अगर कोई आके उस किताब के विरोध में भी लिखता है, फिर भी आप कहते हो कि उससे भी हम सहमत हैं। और बुद्ध को आपने इस देश से गायब कर दिया, या फिर आप कहते हो कि बुद्ध तो हमारे हैं। तो आपका दिमाग कचरा भी अवशोषित करने में सक्षम हुआ है। ऐसी चीज से सहमति रखना जो सच दिखाई पड़ती हो। क्या आप लोग ये सब नहीं करते? वास्तव में जब आप तथ्यों का सामना करते हो तब आपका दिमाग हर चीज को अवशोषित करने में सक्षम है। हर वो कचरा जो धर्म के नाम पर चलता जाता है, कुछ असाधारण रूप से सत्य, और ये मिलाप, यही आपका जीवन है। बराबर। तो मुझे रुकना पड़ेगा। हम बुधवार या कल आगे का देखेंगे।